स्वभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारिगण निवास करते हैं। वे संतान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 ऊर्ध्वरेता मुनिगण प्रलयकाल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोक के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठान के त्याग, कामवासना के असंयोग और शब्दादि विषम के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्धचित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थिर रहने को ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकी की स्थिति तक के इस काल को ही अपुनर्मार, पुनर्मृत्युरहित कहा जाता है। केतविज ब्रह्महत्या और विश्वामित्र से जो पाप और पुण्य होते हैं, उनका फल प्रलय पर्यंत कहा गया है। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में द्वीप स्थित है, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्तर्षियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है, वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। ये फिक्र उन्हें बाप के क्षीण हो जाने पर पुष्पंक्ष्मणि सन्यदात्या मुनिजनों का यही परम स्थान है। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणिगण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जहाँ भगवान की समान ऐश्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोक साक्षीगण निवास करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे मैत्रेय, जिसमें यह भूत, भविष्यत और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जो तल्लीन योगीजनों को आकाश मंडल में देदीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाश करुण से प्रतीत होता है, तथा जिसका विवेक ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित हैं, तथा ध्रुवजी में समस्त नक्षत्र, नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महामने, उस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देवमनुष्यादि प्राणियों की पुष्टि होती है। तदंतर गौ आदि प्राणियों से उत्पन्न दुग्ध और कृत आदि की इंद्रियों से परितुष्ट अग्नि एक ही प्राणियों की स्थिति के लिए पुनर्वृष्टि के कारण होते हैं।